हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ। ये प्रश्न उत्तराखंड राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूके ट्रिपल एससी, ग्रुप सी, डीएलएड, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पीएससी, पुलिस, यूबीटीआर, ग्रुप सी, ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40 तक बताए गए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया? तो इसका उत्तर है सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, इनके नाम पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम समर्पित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बेदनी बुग्याल स्थित है? सही उत्तर है चमोली में। बेदनी बुग्याल चमोली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी? सही उत्तर है 1936। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, गलत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे कुछ युग्म दे रखे हैं, इसमें से गलत युग्म बताना है। ऑप्शन ए है नंद देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी, बी पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, सी पे अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़, डी पे बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए गलत युग्म है। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है ये उत्तरकाशी में नहीं है बल्कि ये चमोली जिले में है। नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली जिले में है और तो ये युग्म गलत है। बाकी के जो युग्म है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में है, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है? सही उत्तर है काला डूंगी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय काला डूंगी में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय जो है ये काला डूंगी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? सही उत्तर है पिथौरागढ़। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये पिथौरागढ़ में स्थित है। एस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये पिथौरागढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 47 है, पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है? सही उत्तर है चीड़ के पेड़ से। पिरूल जो है ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी पौड़ी, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जनपदों में। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जनपदों में। देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार उपरोक्त सभी जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे युग्म दे रखे हैं, उसमें से सही युग्म बताना है। ए पे गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी, बी पे विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा, सी पे सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे सही युग्म बताना है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आगे कोई युग्म नहीं दे रखा है, तो ए और बी दोनों सही हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है ये उत्तरकाशी में है और विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये पिथौरागढ़ में है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में और सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मैती आंदोलन के प्रणेता है? सही उत्तर है कल्याण सिंह रावत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैती आंदोलन के प्रणेता कल्याण सिंह रावत हैं। उत्तराखंड का जो मैती आंदोलन है इसके जो प्रणेता है ये है कल्याण सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पे कुछ युग्म दे रखे हैं। ए पे कॉर्बेट नेशनल पार्क अलकनंदा, बी पे फूलों की घाटी यमुना, सी पे गंगोत्री नेशनल पार्क रामगंगा और डी पे है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ये ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कोई भी युग्म सही सुमेलित नहीं है। कॉर्बेट नेशनल पार्क अलकनंदा, फूलों की घाटी यमुना, गंगोत्री नेशनल पार्क रामगंगा, तो ये कोई भी युग्म सही सम्मिलित नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि
कौन से जो नेशनल पार्क है वहां पे कौन सी नदी बहती है? क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी पौड़ी, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क जो है ये नैनीताल और पौड़ी दोनों जिलों में स्थित है। प्रथम नेशनल पार्क जिसको कि जिम कॉर्बेट पार्क भी कहा जाता है, प्रथम नेशनल पार्क जो कि जिम कॉर्बेट पार्क है और ये नैनीताल और पौड़ी जिलों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53 है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है? सही उत्तर है चमोली। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क चमोली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 है, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है? सही उत्तर है वानस्पतिक बगीचा। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों के कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था? सही उत्तर है 1930 में। रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों के कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण 1930 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रवाई या जिसको कि तिलाड़ी आंदोलन भी कहते हैं, ये टिहरी राजशाही द्वारा किसानों की कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? सही उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा ने। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला? सही उत्तर है 1977 से 78 में। वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन 1977 से 78 में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, पानी राखो आंदोलन की सूत्रधार है? सही उत्तर है सच्चिदानंद भारती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी राखो आंदोलन के जो सूत्रधार हैं ये है सच्चिदानंद भारती। सच्चिदानंद भारती पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 से शुरू हुआ? सही उत्तर है टिहरी से। वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में टिहरी से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं? ऑप्शन ए रक्षा सूत्र आंदोलन, बी चिपको आंदोलन, सी छपटो छीनो आंदोलन, डी मैती आंदोलन। सही उत्तर है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी है। मैती आंदोलन जो होता है उसमें केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय पार्क हैं जिनमें से पहला राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तराखंड राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है जिनमें से पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट है। तो कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड का पहला और एशिया का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके स्थापना वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं और उनकी स्थापना वर्ष दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ए पे कॉर्बेट 1936, बी पे गोविंद 1980, सी पे फूलों की घाटी 1982 और डी पे राजा जी 1984। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ये ऑप्शन डी है। राजा जी जो है ये 1984 में स्थापित नहीं हुआ है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1936 में स्थापित हुआ है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 में, फूलों की घाटी 1982 में और जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है ये 1984 में स्थापित नहीं हुआ है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता दूं मैं, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1983 में स्थापित हुआ है। इसका 820.42 क्षेत्रफल है और ये देहरादून, पौड़ी व हरिद्वार जिले में स्थित है। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है 1983 में स्थापित हुआ है और देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार जिले में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न वन्य जीव विहार व उनकी स्थापना वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे वन्य जीव विहार व उनकी स्थापना वर्ष दे रखे हैं। ए पे गोविंद है 1955, बी पे केदार 1972, सी पे अस्कोट 1986, डी पे नंदौर 2012। तो नंदौर जो है ये 2012 जो है, तो ये नंदौर जो है 2012 जो यहाँ पे वन्य जीव विहार और उनकी स्थापना वर्ष दे रखे हैं। गोविंद 1955, केदार 1972, अस्कोट 1986 और नंदौर वन्य जीव विहार 2012। तो ये नंदौर वाला सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया?
सही उत्तर है 1957 में। 1957 में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। तो 1957 में किया गया था, जो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया। क्वेश्चन नंबर 66 है, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर है कॉर्बेट नेशनल पार्क। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 67 है, नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र की जनपद में है? सही उत्तर है चमोली। नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र चमोली जनपद में है। नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र जो है ये चमोली जनपद में है। क्वेश्चन नंबर 68 है, सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? सही उत्तर है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, राज्य की किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है? सही उत्तर है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। राजाजी राष्ट्रीय पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है इसको 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न वन्य जीव विहार समूह में कौन समूह पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसा, राजकोट। केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसा, राजकोट जो है ये जो समूह है ये वन्य जीव विहार समूह में जो ये समूह है ये पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? सही उत्तर है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 72 है, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? सही उत्तर है पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। इस वीडियो में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं। जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड राज्य के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूके ट्रिपल एससी, ग्रुप सी, डीएलएड, फॉरेस्ट गार्ड, यूके पीएससी, पुलिस, यूबीटीआर, ग्रुप सी, ग्रुप डी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।